हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं लिंक्ड फाइल एलोकेशन मेथड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले हम देखेंगे लिंक्ड फाइल एलोकेशन क्या होता है और उसके बाद हम एक प्रोग्राम देखेंगे जिसको हम ट्रेस करेंगे और फिर समझेंगे कि वो वर्क कैसे होता है। ठीक है, तो इससे पहले हमने सीक्वेंशियल फाइल एलोकेशन मेथड देखा था, जिसमें हमने देखा था कि जितने भी ब्लॉक्स चाहिए होते हैं फाइल को, वो हमें सीक्वेंस में ढूंढने होते हैं। पूरे डिस्क में अगर हमें उतने ब्लॉक्स एक सीक्वेंस में मिल रहे हैं तो हम अलोकेट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, लिंक्ड फाइल एलोकेशन मेथड में क्या होता है, पूरे डिस्क में हमें फ्री ब्लॉक चाहे कहीं भी मिल रहे हो, हमें उन्हें अलोकेट कर देना है। ठीक है, कोई सीक्वेंस में है कि नहीं है इसका होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बस वो लिंक होने चाहिए आपस में, हमें पता होना चाहिए कि हाँ किसके बाद कौन सा ब्लॉक उस फाइल को मिला है। ठीक है, इससे की एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे -2 का मतलब है कि वो ब्लॉक ऑलरेडी किसी दूसरे फाइल को एलोकेटेड है एंड 0 मतलब फ्री है। ठीक है, तो एक फाइल है abc.txt, ये क्रिएट करनी है हमें। इसको 3 ब्लॉक चाहिए। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा, एक ऐसा ब्लॉक ढूंढना जो फ्री है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 फ्री है, 0 इंडेक्स वाला। ठीक है, हमने नोट डाउन कर लिया 0 फ्री है सॉरी। फिर हम आगे गए, हमने देखा 1 तो ऑलरेडी एलोकेटेड है, हम 2 पे गए, 2 फ्री है, तो हम क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। फिर हम आगे चलते हैं, 3 4 5 बिजी है सॉरी, 6 इंडेक्स वाला फ्री है, तो हम उसको लिंक कर लेंगे। अभी 3 ब्लॉक्स हमें मिल चुके हैं। ठीक है, और आपस में लिंक्ड भी हैं, तो ये हम अलोकेट कर देंगे अपनी फाइल abc.txt को। ठीक है, तो इसे बोलते हैं लिंक्ड फाइल एलोकेशन। अभी हम अपने प्रोग्राम में इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, राइट साइड में वी विल ट्रेस द प्रोग्राम, ऑल द वेरिएबल्स, बिट वेक्टर, एवरीथिंग, और लेफ्ट साइड में प्रोग्राम को देखेंगे। ठीक है, सो ये हमारे सारे लाइब्रेरी फाइल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपके लाइब्रेरी फाइल्स हैं। ये एक कांस्टेंट लिया है हमने कि कितने मैक्सिमम ब्लॉक्स हो सकते हैं डिस्क में। ठीक है, इट्स अ कांस्टेंट मैक्स नाम का। फिर हमने ग्लोबल डेटा टाइप बनाया है स्ट्रक्चर टाइप का, इसका नाम है dir, मतलब डायरेक्टरी। ठीक है, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर टाइप। एक हम लोग एंटिटी बनाने वाले हैं जिसमें सारी फाइल्स आपस में लिंक्ड होंगी एज अ लिंक लिस्ट। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर की वेरिएबल्स हैं, फाइल नेम, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है स्टार्ट, ये करेगा जो स्टार्टिंग ब्लॉक है ना उसका नंबर स्टोर करने वाला है। ठीक है, कि हमारा जो ब्लॉक असाइन होने वाले फाइल को, उसमें से पहला ब्लॉक कौन सा है, स्टार्टिंग ब्लॉक। और जो नेक्स्ट है वो क्या स्टोर करेगा कि नेक्स्ट कौन सा ब्लॉक असाइन हुआ है हमारी फाइल को, द नेक्स्ट ब्लॉक। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वेरिएबल, इट इज़ अ पॉइंटर टू दिस डायरेक्टरी। पॉइंटर क्यों है ये, बिकॉज हम क्या करने वाले हैं, लिंक लिस्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट जो फाइल होगी ना उसको पॉइंट करेगा, नेक्स्ट फाइल। ठीक है, ये 2 वेरिएबल्स हैं। फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, लास्ट नोड को फाइंड करेगा। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे वेरिएबल्स लिए हैं, n मतलब नंबर ऑफ ब्लॉक्स, fb मतलब फ्री ब्लॉक्स, और जो बिट एरे है इट इज़ टू रिप्रेजेंट द बिट वेक्टर। ओके, अभी हम पहले जाते हैं अपने मेन फंक्शन की तरफ, ये रहा। ठीक है, हमें ना 5 ऑप्शन देने हैं यूज़र को। पहला कि वो बिट वेक्टर जो है ना ये यहाँ पर, इसको शो करना है स्क्रीन पे। सेकंड, फाइल क्रिएशन का ऑप्शन है, फाइल क्रिएट करनी है। मेन फंक्शन यही है हमारा, इसमें ही ब्लॉक असाइन होने वाले हैं। शो डायरेक्टरी में हमें क्या होगा, सारे जो फाइल्स हैं ना वो एक साथ दिख जाएंगे जो एलोकेट हो चुके हैं। डिलीट फाइल में हम फाइल का नाम लेंगे जो डिलीट करनी है और उसके ब्लॉक्स को फ्री करा देंगे। एग्जिट मतलब प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे हम यूजर से बोल रहे हैं कि कौन सी चॉइस है, प्लीज़ एंटर योर चॉइस 1 2 3 4 5 एनीथिंग यू वांट। फिर जो भी वो चॉइस एंटर कर रहा है वो CH के अंदर स्टोर हो जा रही है, ठीक है। फिर हम उस चॉइस को स्विच केस में चेक कर रहे हैं कि कौन सी चॉइस दी है उसने। अगर 1 दी होगी तो हम शो बिट वेक्टर फंक्शन कॉल करके शो कर देंगे बिट वेक्टर को। 2 दिया तो क्रिएट करेंगे फाइल को क्रिएट फंक्शन कॉल करके। 3 दिया तो शो dir फंक्शन कॉल करके डायरेक्टरी का कंटेंट शो करेंगे। 4 दिया तो जो भी फाइल होगी उसको डिलीट करेंगे डिलीट फंक्शन कॉल करके। और अगर उसने 5 चूज़ किया तो प्रोग्राम से एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके सारे ऑप्शन देखते हैं। पहले हम देखते हैं केस 1 शो बिट वेक्टर, ठीक है। शो बिट वेक्टर, ये रहा फंक्शन, ठीक है। शो बिट वेक्टर ये सिंपली क्या करेगा, जो बिट एरे है हमारी, ठीक है, बिट एरे क्या कर रही है, कंटेंट स्टोर कर रही है बिट वेक्टर का। इसका जो भी होगा इसके अंदर वो जस्ट प्रिंट कराना है। इस फंक्शन का यही काम है। फॉर लूप लगाएंगे। n क्या है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स है, ठीक है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स है। तो जितने भी ब्लॉक्स होंगे उनके अंदर जो भी है उस टाइम पे वो सारा स्क्रीन पे शो हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो शो बिट वेक्टर कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं कर रहा है, सिंपली बिट वेक्टर को जो एरे रिप्रेजेंट कर रही है बिट एरे उसके कंटेंट को स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। ये था केस 1 अगर यूज़र ने 1 चूज़ किया, ठीक है। ये हो गया हमारा। केस 2 है क्रिएट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो केस 2 में क्रिएट फंक्शन कॉल हुआ है तो हम क्रिएट फंक्शन की तरफ जाते हैं, ठीक है। वेयर इज हाँ, यहाँ पर, ठीक है। बट हमने वेट 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 कुछ तो मिसिंग है। यस, मेन फंक्शन में ना ये ऑप्शंस वगैरह शो करने से पहले एक फंक्शन कॉल होता है, इनिट फंक्शन, ठीक है। ये बताना मैं भूल गई। सो सबसे पहले इनिट फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद ये ऑप्शन शो होंगे, यूज़र को चॉइस एंटर करने का मौका मिलेगा। सबसे पहले इनिट फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। ये हमारे पूरे सिस्टम को इनिशियलाइज करेगा। वहाँ पे जाते सबसे पहले, ये रहा हमारा इनिट फंक्शन, ठीक है। ये है इनिशियलाइजेशन के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, एक सीन सा सेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि स्टार्टिंग में हमें बिट वेक्टर को ऐसा दिखाना है कि हाँ ये ऑलरेडी यूज़ में है, कोई तो फाइल यूज़ कर रहे हैं, कुछ ब्लॉक्स फ्री है। एक हमें सीन सेट करना है सिस्टम का, ठीक है, वो हम इस फंक्शन में करने वाले हैं। तो इसमें हम पहले बोलेंगे यूज़र से कि कितने तुम्हारे ब्लॉक्स हैं डिस्क के अंदर। उसने बोला कि 10 है, ठीक है। तो हम n को 10 ले लेंगे। अभी हम साथ में इसको यहाँ पे ट्रैक भी करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे हमने बोला कि n है 10, ठीक है, यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में तो सारे ब्लॉक फ्री होने वाले हैं, तो फ्री ब्लॉक्स मतलब FB किसके बराबर, n के बराबर, और n क्या है, 10 है, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, फॉर लूप चला रहे हैं 10 बार। अब यहाँ पे ये आपके ऊपर है, 10 लो 8 लो कितना भी लो, हमें बस क्या करना है कि रैंडमली कितने भी ब्लॉक्स को ना -2 से इनिशियलाइज करना है। -2 मतलब ऑक्यूपाइड, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, 10 बार लूप चला रहे हैं और उसके अंदर कोई भी रैंडम इंडेक्स जनरेट कर रहे हैं और उस इंडेक्स पे बिट एरे के अंदर -2 डाल दे रहे हैं, ठीक है। सपोज हम यहाँ क्या करते हैं, 10 ब्लॉक्स नहीं लेते हैं, थोड़े ज़्यादा लेते हैं, बिकॉज 10 को तो हम लूप ही चला रहे हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हम इसको 15 ले लेते हैं। आई थिंक कितना बनाया मैंने यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो यार 10 ही ले लेते हैं, कुछ नहीं होता, ठीक है। एक बार फिर से बताती हूँ, ठीक है। उन्होंने बोला कि कितने ब्लॉक्स चाहिए, हमने बोला 10 चाहिए, तो n 10 हो गया। और स्टार्टिंग में फ्री ब्लॉक्स भी 10 ही होने वाले हैं, मतलब जितने ब्लॉक्स हैं उतने ही फ्री होंगे ना स्टार्टिंग में, तो फ्री ब्लॉक्स इज इक्वल टू 10, n इक्वल टू 10 हो गया। फिर हम यहाँ पे 10 की जगह 5 भी ले सकते थे, तुम पे डिपेंड करता है कितने भी नंबर लो, हमें जस्ट सीन सेट करना है, कुछ ब्लॉक्स को ऑक्यूपाइड शो करना है, ठीक है। तो ये 10 बार चलेगा लूप, ठीक है। उसमें क्या होगा,
के कैलकुलेट होगा, के इक्वल टू रैंड फंक्शन कॉल होगा एंड डिवाइड बाय एन। ठीक है, एन क्या था हमारा 10 था, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, कोई भी रैंडम नंबर हम जनरेट करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 10 से। ठीक है, 10 से डिवाइड होगा, कोई तो इंडेक्स नंबर आएगा यहाँ पे, के की वैल्यू चाहे 0 आए, 1 आए, 2 आए। ठीक है, ये वैल्यू आएगी 9 तक। ठीक है, कोई भी इंडेक्स आ सकता है, जो भी इंडेक्स आएगा हम क्या करेंगे, उस इंडेक्स को क्या सेट कर देंगे, -2 कर देंगे। अगर वो -2 नहीं है तो उसको -2 कर देंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे वही हो रहा है, एक रैंडम इंडेक्स जनरेट हो रहा है, उस इंडेक्स को हम चेक कर रहे हैं -2 है क्या, नहीं है तो -2 उसको सेट कर दो, कर दिया। और फिर फ्री ब्लॉक्स को डिक्रीमेंट कर दिया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है ब्लॉक्स को। तो जितने ऑक्यूपाई होते जा रहे हैं उतने फ्री ब्लॉक्स कम होते जा रहे हैं एक एक से। तो इसलिए हम यहाँ पे जब -2 सेट कर रहे हैं किसी भी इंडेक्स को, तो नंबर ऑफ फ्री ब्लॉक्स को हम लोग एक एक से डिक्रीमेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं। सपोज यहाँ पे ये 10 बार चला, ये लूप 10 बार चला और के की वैल्यू ना पहले आई 2, फिर के की वैल्यू आई 3, फिर के की वैल्यू आई सपोज 7। ठीक है, और 10 बार चला, के की वैल्यू 2, 3, 7 ही आ पाई, 1-2 बार आई। मतलब सपोज ऐसा हुआ कि के की वैल्यू 2 बार 2 आ गई। ठीक है, ये 2 बार आ गई 2, फिर सपोज 5 टाइम्स 3 आ गई, और फिर 3 बार 7 आ गई। तो 10 बार चल लिया ये लूप, है ना। 5 + 3 + 2 होता है 10। 10 बार लूप चला, 2 बार 2 आ गया, 5 टाइम्स 3 आ गया, 3 टाइम्स 7 आ गया। तो 3 ही इंडेक्स हमें मिल पाए जिसको हम -2 सेट कर पाए। -2 मतलब इन यूज़ हो गया। और हम जितनी बार हमने -2 सेट किया उतनी बार हमने FB को डिक्रीमेंट किया। तो 3 बार हम सेट कर रहे हैं ना, तो हम FB को उतनी बार डिक्रीमेंट करेंगे, मतलब FB को 3 बार डिक्रीमेंट करेंगे। तो अभी FB क्या हो जाएगा हमारा 10 - 3 7। ठीक है, तो फाइनली FB क्या हो रहा है 7 हो रहा है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स 10 है। ठीक है, समझ में आया। और जो 2, 3, 7 इंडेक्स हैं उसको हमें क्या कर देना है, अभी -2 सेट कर देना है। ठीक है, पहले यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 2 को -2 सेट करना है, 3 को और 7 को। ठीक है, बाकी फ्री है। ओके, फ्री हो गए। अभी इनिट फंक्शन का इतना ही काम था। ठीक है, स्टार्टिंग में एक सीन सेट करना, ऐसा दिखाना कि बिट वेक्टर के कुछ ब्लॉक यूज में है, कुछ फ्री है ऑलरेडी। ठीक है, ये हो गया, इनिट फंक्शन कॉल हो गया। वापस ख़त्म होने के बाद हम वापस यहाँ पे आ गए। अब ये मेन्यू शो होगा यूज़र को, अब वो चूज़ करेगा। उसने 1 चूज़ किया, शो बिट वेक्टर। शो बिट वेक्टर में क्या था, यहाँ पे जो बिट वेक्टर है ना, बिट वेक्टर ये शो हो जाएगा स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे ऐसा प्रिंट होगा 0 0 -2 -2 0 0 0 -2 0 0। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अभी क्रिएट फंक्शन पे जाते हैं हम, ऑप्शन 2 क्रिएट फंक्शन है इधर। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, एक नोड बनाई है, P नाम की एक नोड बनाई है हमने। ठीक है, फिर हमने एक एरे लिया, कैरेक्टर एरे, ताकि यूज़र जो फाइल का नाम दे वो स्टोर कर सके हम लोग। NOB मतलब कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स चाहिए फाइल को। ठीक है, NOB मतलब कितने ब्लॉक चाहिए हमारी फाइल को। IJ हमारे लूप वाले वेरिएबल है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने बोला यूज़र को एंटर द फाइल नेम, तो उसने बोला कि फाइल नेम है abc.txt। तो हमारा फाइल नेम क्या हो जाएगा, abc.txt। हो गया, ये डन हो गया। फिर हमने बोला कितने ब्लॉक्स चाहिए तुम लोग को उस फाइल के लिए, तो हमने बोला 3 चाहिए हमको।
तो हमारा NOB क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हो गया, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। फिर हम चेक कर रहे हैं कि जितने ब्लॉक चाहिए फाइल को, क्या उतने हमारे पास फ्री ब्लॉक हैं। इसमें हम यही चेक कर रहे हैं, क्या नंबर ऑफ ब्लॉक जो मांग रहा है फाइल वो ज़्यादा है या कम है फ्री ब्लॉक से। तो अगर ज़्यादा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं क्रिएट कर सकते फाइल। फॉर एग्ज़ाम्पल, फाइल को चाहिए 6 ब्लॉक्स, फ्री 4 ही हमारे पास, तो फाइल कभी भी क्रिएट नहीं हो पाएगी, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो फाइल क्रिएट नहीं होगी। तो अगर ऐसा केस हुआ, वी विल सिंपली प्रिंट द मैसेज फेल टू क्रिएट द फाइल, ठीक है, और फिर रिटर्न करेंगे, ठीक है, फंक्शन से। ये इतना पार्ट समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब नंबर ऑफ ब्लॉक्स बराबर हैं फ्री ब्लॉक्स के हिसाब से, तो हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे कि जितने ब्लॉक्स हैं हम चेक करेंगे कि कौन सा ब्लॉक फ्री है। पहला ऐसा ब्लॉक ढूंढेंगे जो हमें फ्री मिलेगा, ठीक है। तो n क्या था, 10 है, तो ये लूप 10 बार चलेगा और जैसे उसको ऐसा ब्लॉक मिलता है जो 0 है, यहाँ पे दिख रहा है बिट ऑफ i इक्वल टू 0, जिस i की वैल्यू के लिए 0 मिल जाता है बिट वेक्टर में, ठीक है, वहीं पे ये ब्रेक करेगा लूप, क्योंकि हमें जैसे ही 0 मिलता है वी हैव टू स्टॉप लूपिंग, है ना। तो अभी हमारे बिट वेक्टर में इस साइड देखते हैं हम लोग, कहाँ पे 0 है, उसे 0 इंडेक्स पे ही 0 मिल गया, है ना। तो मतलब जब i 0 था तभी उसको फ्री ब्लॉक मिल गया, तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे हमें फ्री मिला ब्लॉक, हम क्या करेंगे, एक डायनामिक मेमोरी असाइन करेंगे हमारी नोड को। जो हमने पॉइंटर बनाया था ना, ये जो स्ट्रक्चर है उसका एक डब्बा बनाया था, मतलब इंस्टेंस, उसको डायनामिक मेमोरी असाइन करेंगे, ठीक है, इस लाइन के थ्रू। फिर हम क्या करेंगे, जो फाइल नेम हमें मिला था abc.txt, वो इस नोड को असाइन कर देंगे यहाँ पे। कॉपी जो फाइल नेम यूज से मिला है उसको उस नोड में, उस स्ट्रक्चर के वेरिएबल में जो फाइल नेम है उसमें कॉपी कर देंगे, ठीक है। मतलब इसमें जो मिला वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपनी पहली नोड मान के चलो यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया। इसमें जो फाइल नेम है अब वो सेट हो चुका है जो यूज़र ने दिया था उस फाइल के बराबर, और जो स्टार्ट वेरिएबल था इसके अंदर उसको हमने वैल्यू दे दी है i की। i क्या था, 0। 0 क्यों था, क्योंकि ये पहला ब्लॉक है जहाँ पे हमें 0 मिला है, मतलब फ्री मिला है, तो ये सेट हो जाएगा i के बराबर जो कि अभी 0 है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट को नल सेट कर देंगे, ठीक है। जो इसका जो नेक्स्ट है ना उसको नल सेट कर देंगे, क्यों, क्योंकि हम ये सिंपल एक नोड बना रहे हैं, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे कि जो हमारा डायरेक्टरी है उसका फर्स्ट जो है, फर्स्ट पॉइंटर वो नल को पॉइंट कर रहा है क्या, मतलब हमारी डायरेक्टरी खाली है क्या, हमारी लिंक लिस्ट खाली है क्या, ठीक है। अगर खाली हुई तो हम क्या करेंगे, जो हमें ये मिला है ना, इसको हम p बोल रहे थे, p नोड, इसको पॉइंट करा देंगे, फर्स्ट को पॉइंट करा देंगे p को, ठीक है। और अगर सॉरी, तो अगर ऐसा नहीं है, मतलब हमारा जो लिंक लिस्ट है वो खाली नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, कोई तो है उसके अंदर, तो जो लास्ट पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा होगा लास्ट नोड को, है ना। तो हम लास्ट वाले जो नोड है उसके नेक्स्ट को p के बराबर कर देंगे, मतलब सिंपली p को ना लास्ट में लेके चले जाएंगे, ठीक है, लास्ट इक्वल टू p कर देंगे। पहले हमने क्या किया, जो लास्ट नोड था उसके नेक्स्ट को पॉइंट करवाया अपनी नोड पे, और फिर लास्ट को क्या कर दिया, अपनी नोड को क्रिएट कर दिया, ठीक है। लेकिन हमारे केस में क्या था, हमारी लिंक लिस्ट खाली थी, तो हमने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया था, ये वाला। हमारे में ये एग्जीक्यूट होगा क्योंकि हमारी लिंक लिस्ट खाली थी, अगर खाली नहीं होती ना तब हमें यहाँ पे आना पड़ता, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे,
अभी एक ब्लॉक तो असाइन हो चुका है ना, ये जो फ्री मिला था ये असाइन हो चुका है हमें अभी। तो हम क्या करेंगे, फ्री में से नंबर ऑफ ब्लॉक्स माइनस कर देंगे, मतलब जितने ब्लॉक्स हमारी फाइल को चाहिए थे ना वो माइनस कर देंगे। इसका मतलब अलोकेट हो सकते हैं ना। अभी हमें एक फ्री मिल गया है और हमने ये भी चेक कर लिया कि उतने फ्री हैं हमारे पास। यहाँ पे इधर हमने चेक कर लिया था कितने फ्री हैं हमारे पास, ठीक है, मतलब असाइन हो सकते हैं, और हमें एक फ्री वाला भी मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी फ्री ब्लॉक्स हैं उसको अपडेट करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे हमें कितने ब्लॉक चाहिए थे, और ये नई वैल्यू हो जाएगी फ्री ब्लॉक्स की कि अभी कितने फ्री बचेंगे अलोकेट होने के बाद, ठीक है। तो एफ बी में से माइनस कर दिया हमने नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स थे 3, फ्री थे 7, तो 7 में से 3 गया, 4 बचा। तो अभी एफ बी की वैल्यू है 4, ठीक है। यहाँ पे ये कर दिया हमने। फिर हम जाते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं जे, उसकी वैल्यू सेट करते हैं i+1। यहाँ पे i को ट्रैक करते रहते हैं, i अभी 0 है, ठीक है। जे क्या सेट हो गया, i+1, मतलब 0 + 1 = 1, ठीक है। फिर हमने NOB को डिक्रीमेंट कर दिया 1 से, क्योंकि एक हमारा ब्लॉक ये असाइन हो चुका है, तो 3 में से 1 असाइन हो चुका है, तो कितने बचे हैं अभी असाइन करने के लिए, उसके लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। तो NOB में से 1 माइनस किया तो क्या बचा, अभी 2 बचा हमारे पास, ठीक है। 2 और हमें असाइन करने हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर हमने एक लूप चलाया, ठीक है। इस लूप में हम क्या कर रहे हैं, अलोकेट कर रहे हैं उस फाइल को ये ब्लॉक्स, ठीक है। कैसे करेंगे, एक बार यहाँ पे क्लीन कर देती हूँ मैं। तो हमने लूप चलाया, कब तक चलेगा, NOB जब तक 0 नहीं हो जाता, मतलब सारे ब्लॉक असाइन नहीं हो जाते तब तक, ठीक है। हम क्या चेक करेंगे, अगर अभी जो जे की वैल्यू है वो 0 हुई, मतलब अगर वो फ्री हुआ, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा इससे पहले वाला ब्लॉक था, मतलब जिसकी वैल्यू i में स्टोर्ड है, उस वाले इंडेक्स पे अभी जो हमें फ्री मिला है ना उसको स्टोर कर देंगे। ये करके देखते हैं, फिर समझेगा, ठीक है। तो इफ़ बिट ऑफ जे इज़ 0, जे क्या है, 1 है, 1 इंडेक्स 0 है, यस, ये कंडीशन ट्रू है। तो क्या करना है, बिट ऑफ आई पे जे डालना है। बिट ऑफ आई मतलब बिट ऑफ 0 को क्या सेट करना है, जे सेट करना है। तो 0 जो इंडेक्स है वहाँ पे क्या आ जाएगा, इंडेक्स 1, ठीक है, आ गया। फिर हम क्या करेंगे, आई को आगे बढ़ाएंगे, मतलब अभी जहाँ पे हम जे पे थे वहाँ पे हम उसकी वैल्यू आई को दे देंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो i = j हो जाएगा। तो j क्या था, 1, अभी i भी 1 हो जाएगा, ठीक है। एक और ब्लॉक असाइन हो गया 1 इंडेक्स वाला, तो हम NOB को डिक्रीमेंट करेंगे 1 से, तो ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब एक और ब्लॉक असाइन होना बाकी है, ठीक है। फिर हम वापस यहाँ पे j को इंक्रीमेंट करेंगे, j आगे बढ़ेगा, j 2 हो जाएगा, ठीक है, j 2 हो गया। अब हम ऊपर जाएंगे, अभी बिट ऑफ j 0 है क्या, फिर से चेक करेंगे, क्या बिट ऑफ 2 0 है, नो, नहीं है, ठीक है, नहीं है, आगे बढ़ जाओ। j क्या हो गया, अभी 3 हो गया, ठीक है। क्या बिट ऑफ j मतलब बिट ऑफ 3 0 है, नहीं है, आगे बढ़ जाओ, j इंक्रीमेंट करो, j अभी 4 हो गया। क्या बिट ऑफ j मतलब बिट ऑफ 4 0 है, यस इट इज़ 0। तो क्या करना है, बिट ऑफ i मतलब बिट ऑफ 1 मतलब 1 इंडेक्स, इसे क्या करना है, अभी j की वैल्यू असाइन करनी है। j क्या था, 4 था, तो 1 की जगह पे आ जाएगा 4, ठीक है। फिर क्या करना है, i = j करना है, i 1 था, अभी 4 हो जाएगा, ठीक है। NOB 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर j इंक्रीमेंट होगा,
जे हो जाएगा 5, ठीक है, जे 5 हो गया। फिर हम चेक करेंगे NOB अभी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हम वाइल लूप के अंदर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो जे अभी 5 है और आई अभी 4 है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करना था हमें, 1 2 3, ठीक है, बिट ऑफ आई, हाँ समझ में आ गया। अभी क्या करना है, हम यहाँ पे आगे वाइल लूप के बाहर बिट ऑफ आई माइनस करना है। बिट ऑफ आई मतलब बिट ऑफ 4, तो 4 जो इंडेक्स है वहाँ पे हमें डालना है -1। -1 मतलब एंड ऑफ फाइल, आखिरी ब्लॉक, ठीक है। तो अभी हमारा बिट वेक्टर कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, -1 मतलब एंड ऑफ फाइल। तो ये होने के बाद वी विल प्रिंट द मैसेज कि फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये हो गया काम हमारा, ठीक है। अभी हम जाएंगे थर्ड ऑप्शन पे, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। ये लिंक्ड एलोकेशन कैसे शो कर रहा है। सी, हमें फाइल को 3 ब्लॉक देने थे, ठीक है, हमें 1 फिर 2 और ये 3 ब्लॉक मिले हमारी फाइल के लिए, और ये आपस में लिंक भी है। सी, 0 में 1 स्टोर्ड है, मतलब 0 के बाद मुझे किस इंडेक्स पे जाना है, 1 पे जाना है। मैं चली गई 1 पे, 1 के बाद मुझे 4 पे जाना है, ठीक है, चले गए 4 पे। 4 के बाद मुझे कहीं नहीं जाना, क्यों, क्योंकि इसके अंदर -1 है, माइनस मतलब यहीं पे रुक जाओ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा लिंक्ड एलोकेशन। ये साफ साफ दिख रहा है कि आपस में कैसे लिंक्ड हैं ब्लॉक्स हमारे फाइल के, ठीक है। 0 1 और 4, ये 3 ब्लॉक मिले हमारे फाइल abc.txt को, ठीक है। तो ऐसे हमने एलोकेट किए ब्लॉक्स हमारी फाइल को। अब हम देखेंगे शो डायरेक्टरी वाला फंक्शन, ठीक है। शो डायरेक्टरी, हाँ, शो डायरेक्टरी में सॉरी, शो डायरेक्टरी में हमें क्या करना है, ये जो डायरेक्टरी है ना हमारी, इसके अंदर जितने फाइल्स होंगे ना उनको शो करना है, ठीक है। अभी तो एक ही फाइल है, वही शो होगी, ठीक है। तो कैसे शो होगी, लेट्स सी। एक नोड पॉइंटर लेना है p, ये लूप वाला वेरिएबल है। ये मैसेज प्रिंट करना है कि हम क्या शो करने वाले हैं, फाइल की चेन, ठीक है। p को सेट कर देंगे फर्स्ट पे, ठीक है। और जब तक p नल नहीं हो जाता, मतलब हमें लिंक लिस्ट का एंड नहीं मिल जाता, तब तक हमें प्रिंट करनी है चीज़ें। पहले हम क्या प्रिंट करेंगे, पहली नोड का फाइल नेम। पहली नोड पे क्या है, फाइल नेम abc, वेट लेट मी चेंज द पेन। पहली नोड पे क्या है, फाइल का नेम abc.txt, तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा abc.txt। फिर आई को हम सेट कर देंगे p स्टार्ट पे। p मतलब ये फर्स्ट नोड का स्टार्ट क्या था हमारा, 0 था, ठीक है। तो आई इधर पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब तक i -1 नहीं हो जाता, मतलब जब तक हम यहाँ तक नहीं पहुँच जाते, तब तक हमें ये इंडेक्सेस प्रिंट कराने हैं, ठीक है, मतलब ब्लॉक्स प्रिंट कराने हैं हमारे फाइल के, ठीक है। ओके, तो आई हमारा 0 है, क्या प्रिंट होगा, पहले आई प्रिंट होगा, आई 0 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, आई में क्या स्टोर करेंगे, बिट ऑफ आई। बिट ऑफ आई मतलब बिट ऑफ 0। लुक एट द राइट साइड, बिट ऑफ 0 में क्या स्टोर्ड है, 1, तो इसके बाद 1 प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और आई क्या इंक्रीमेंट हो गया अभी, 1, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, बिट ऑफ आई फिर से होगा, यहाँ पे ये चीज़ वापस से होगी, ठीक है। बिट ऑफ आई मतलब बिट ऑफ 1, बिट ऑफ 1 पे क्या है, 4 है, ठीक है। ये आई को मिल जाएगा, यहाँ पे मिल गया, फिर इस लाइन पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर अभी आई 4 है, अभी बिट ऑफ 4 पे क्या है, बिट ऑफ आई मतलब बिट ऑफ 4 पे क्या है, -1, ठीक है। तो आई क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा।
और जैसे -1 होगा हम उसको बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, नल, मतलब जितने भी फाइल्स हैं ना वो प्रिंट कराने के बाद वहाँ पे नल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। 014 ये एक फाइल हो गई, ठीक है। इसके बाद और फाइल होती तो उस फाइल का नाम प्रिंट होता, उसके सारे ब्लॉक्स प्रिंट होते, ठीक है। फिर जब सारे फाइल्स हो जाते ना तब प्रिंट होता नल, मतलब इतने ही फाइल है हमारे पास, एंड ऑफ डायरेक्टरी, ठीक है। और जो P और P नेक्स्ट है ना ये सिंपली हम लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल कोड है, लिंक लिस्ट के प्रोग्राम्स में होता है ये, ठीक है। इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, सिंपली लिंक लिस्ट में हम ट्रैवर्स कर रहे हैं एक के बाद एक नोड को, और जो भी नोड का कंटेंट है उसको प्रिंट करा दे रहे हैं, और जब नोड सारी ख़त्म हो जा रही है लास्ट में नल प्रिंट करा रहे हैं। अभी हमारे पास एक ही फाइल थी तो सिर्फ नल प्रिंट होगा, मतलब एक ही फाइल का ब्लॉक प्रिंट होने के बाद नल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये था शो डायरेक्टरी वाला फंक्शन। फिर डिलीट वाला देखते हैं। डिलीट वाले में क्या होगा, इसमें भी हम फाइल का नाम मांगेंगे यूज़र से, ठीक है। तो यहाँ पे इधर फाइल का नाम लिया, मुझे abc.txt को डिलीट करना है, तो abc.txt, ठीक है। pq ये सारे दोनों फर्स्ट को असाइंड है क्योंकि हम ट्रैवर्स करने वाले हैं, उसके लिए हमने ये लिए हैं pq, ठीक है। p जब तक नल नहीं हो जाता तब तक क्या करो, चेक करो वो फाइल है कि नहीं उधर पे, ठीक है। तो हम चेक कर रहे हैं फाइल का नेम जो यूज़र ने दी है उसके बराबर है क्या, अगर होगा तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा हुआ उसी टाइम ब्रेक करो, ठीक है। q को सेट कर दो p पे, अभी p तो पहले ही था ना, पहला ही नोड था हमारा, तो वही सेट हो जाएगा, हमें पहले ही मिल गया abc.txt, ठीक है। फिर सॉरी ये ब्रैकेट नहीं है ना इसकी वजह से, ठीक है। तो जब फाइल मिल जाती है ना देन वी विल ब्रेक, अगर फाइल नहीं मिलती है तो हम इन दोनों लाइन को यूज़ करके वी विल कीप ट्रैवर्सिंग थ्रू द लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। Q को P सेट कर देंगे, फिर P को आगे पॉइंट करेंगे, तब भी नहीं मिला तो फिर से Q को आगे बढ़ाएंगे, P को नेक्स्ट को पॉइंट करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे फाइल मिल जाती है, यहाँ पे हमें मिल गई फाइल, तभी हम ब्रेक कर देंगे लूप से, ठीक है। और अगर हमें P एज अ नल मिलता है इसका मतलब फाइल नहीं मिली, ये उसका केस है, ठीक है। ये वो केस है जब हमें फाइल नहीं मिली, मतलब P नल हो गया, P नल हो गया मतलब एंड तक चले गए डायरेक्टरी के लिंक लिस्ट के, तब भी हमें फाइल नहीं मिल रही है, तो हम बोलेंगे फाइल नॉट फाउंड। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, आई को असाइन कर देंगे जो हमें नोड मिली यहाँ पे उसका स्टार्ट वैल्यू, मतलब 0, ठीक है। और वही चीज़ कर रहे हैं हम लोग, बस अभी हमें डिलीट की प्रोसेस करनी है, ठीक है, जो हमने पहले की थी क्रिएट वाले में। तो जब तक i -1 नहीं हो जाता, मतलब उस फाइल के सारे ब्लॉक के एंड तक नहीं पहुँच जाते, तब तक क्या करो, नंबर ऑफ ब्लॉक्स को प्लस करते जाओ, इंक्रीमेंट करते जाओ मतलब, ठीक है। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें पता लगे कितने फ्री हुए हैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है। हमें ऑलरेडी नहीं पता है कि उस फाइल के कितने ब्लॉक्स हैं, तो हम चेक करते जा रहे हैं कि कितने ब्लॉक हमें मिलते जा रहे हैं उस फाइल के, ठीक है। इसलिए हम NOB को इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। तो हम इस लूप के अंदर आए, मतलब एक ब्लॉक तो एटलीस्ट है, तो हमने NOB को इंक्रीमेंट कर लिया, ठीक है। NOB अभी हमारा पहले 0 था, अभी इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 हुआ था ना हमारा, तो अभी ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब अभी ये 1 हो गया। हम J को असाइन कर देंगे I, ठीक है। I अभी हमें 0 मिलाना है यहाँ पे, तो J विल बिकम 0, ठीक है। अभी हमने I 0 मिला था, J को सेट कर देंगे, ठीक है। फिर हम I के अंदर स्टोर करेंगे बिट ऑफ I, मतलब बिट ऑफ 0। बिट ऑफ 0 क्या है यहाँ पर, 1 है, तो I क्या बन जाएगा सॉरी I क्या बन जाएगा, बिट ऑफ 0 मतलब 1, ये 1 हो गया, ठीक है। फिर बिट ऑफ J को 0 डाल देंगे हम लोग, बिट ऑफ J मतलब बिट ऑफ 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इधर 0 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कचरा मिटा देती हूँ मैं।
ठीक है। तो अभी बिट ऑफ जे मतलब बिट ऑफ 0 पे हमने 0 सेट कर दिया, इसका मतलब है ये फ्री हो गया। अब डिलीट ही कर रहे हैं ना हम लोग, डिलीट करना मतलब ब्लॉक्स को रिलीज़ करना उस फाइल से, तो पहला ब्लॉक फ्री हो गया। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। NOB को इंक्रीमेंट करेंगे, 2 हो जाएगा। जे की जगह पे आई डाल देंगे, मतलब जे को आई की वैल्यू देंगे। आई क्या था, 1 था, दे दिया। आई की जगह पे बिट ऑफ आई, बिट ऑफ आई मतलब बिट ऑफ 1, बिट ऑफ 1 पे क्या है, 4 है, ठीक है। तो आई क्या हो जाएगा, अभी 4 हो जाएगा। और बिट ऑफ जे मतलब बिट ऑफ 1 को हम क्या कर देंगे, 0 सेट कर देंगे। तो यहाँ 4 की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक और ब्लॉक फ्री हो गया, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, NOB को इंक्रीमेंट करेंगे, 3 हो जाएगा NOB। जे को आई की वैल्यू देंगे, आई क्या था, 4 था, अभी जे भी 4 हो जाएगा। आई की जगह पे बिट ऑफ आई डालेंगे, तो आई अभी 4 है, उस जगह पे डालना है बिट ऑफ 4। बिट ऑफ 4 क्या है, -1 है, तो आई क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और बिट ऑफ जे मतलब बिट ऑफ 4 पे हम क्या डालेंगे, 0 डाल देंगे, तो ये भी फ्री हो गया, ठीक है। आई -1 हो चुका है, सो वी विल स्टॉप, ठीक है। और अभी हमें जो हमने ले रखे थे ब्लॉक्स फाइल के लिए, उनको वापस से फ्री हो गए हैं। कितने फ्री हुए, 3 फ्री हुए, तो ये सारे फ्री ब्लॉक में ऐड होने चाहिए। तो हमारे पास जो भी फ्री ब्लॉक में वैल्यू है 4, उसमें हम ऐड कर देंगे जितने हम नंबर ऑफ ब्लॉक्स हमें मिले, ठीक है। तो FB अभी क्या हो जाएगा, 4 + 3 मतलब 7। तो ओरिजिनल जो हमारे फ्री थे उतने हमें मिल गए, ठीक है। सो इसके बाद वाले कोड में हम क्या कर रहे हैं, सिंपली ये जो नोड है ना, इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में वी आर जस्ट डिलीटिंग द नोड फ्रॉम द लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। फिर इस फंक्शन के थ्रू फ्री करा दे रहे हैं मेमोरी को, एंड वी आर प्रिंटिंग द मैसेज कि फाइल डिलीट हो चुकी है, ठीक है। अब इसमें हमने 2 कंडीशन डाली हैं कि अगर फर्स्ट नोड थी तो कैसे डिलीट करना है, लास्ट है तो कैसे डिलीट करना है, ठीक है। डिलीट देख लिया हम लोगों ने, और एग्जिट वाला तो ठीक है। तो सारे फंक्शन हमने कवर किए इस प्रोग्राम के। अभी ये प्रोग्राम रटना नहीं है, ठीक है। पहले देखना है कौन से ऑप्शंस हैं मेन्यू में, फिर अलग अलग फंक्शंस क्रिएट करने हैं हर ऑप्शन के लिए, और यूज़र की चॉइस के अकॉर्डिंग उनको कॉल करना है, ठीक है। इसका लॉजिक सिंपल है, लिंक्ड वाले का। यहाँ पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कैसे लिंक कर रहे थे इसको, ठीक है। जो भी इंडेक्स हमें फ्री मिल जा रहा था उसके अंदर नेक्स्ट स्टोर कर रहे थे, फिर नेक्स्ट फ्री मिल रहा है उसको स्टोर कर रहे हैं, तो आपस में ये लिंक्ड है, इसलिए उसको लिंक्ड एलोकेशन बोला गया है, ठीक है। आई होप समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क। ओके, थैंक यू सो मच।